जय श्री राम दोस्तों। तो आज मैं अपनी अगली क्लास के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। तो देखिए, आज हमको एक पैराग्राफ पढ़ना है। जैसे कि हमने 3 क्लासेस में अपने रूल्स कुछ लिखाए थे, आप लोगों को बताया कुछ रूल्स के बारे में। अगर वो सब आप लोगों ने वीडियो देख लिए होंगे तो आपको ये जो पैराग्राफ मैंने लिखा है आप लोगों के सामने, ये पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। फिर भी अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं उन सारे रूल्स को रिपीट करते हुए आप लोगों के सामने इस पैराग्राफ को पढ़ के दिखाऊंगा, और जो भी नए रूल इसमें मिलेंगे उन सबको आपको साथ में बताता चलूंगा। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। लिखा ना, हाउ टू रीड इट, कैसे इसको हम पढ़ें वो जानेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले लिखा है ONCE, तो इसको हम पढ़ते हैं वंस। क्या बोलते हैं? वंस, क्योंकि लास्ट का ई हमारा साइलेंट रहता है, इसलिए ई को नहीं पढ़ना है। अब यहाँ देखो आगे लिखा है THERE, अगर सिर्फ THE पढ़े तो ये होता है द। अब इसमें RE जुड़ गया तो ये निकलता है देयर। देखो यहाँ जो RE है इसको हमको आधा बोलना है, यानी कहने का मतलब है कोई भी ऐसा लेटर या कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें लास्ट में RE आता है उसको हमको पूरा प्रोनाउंसिएशन नहीं करना है, तो इसको बोलेंगे देयर। क्या बोलेंगे? देयर। ठीक है, शुद्ध लैंग्वेज में देयर नहीं बोलना है, देयर। ठीक है, आगे देखो LIVED। अब यहाँ अगर हम D हटा दे तो ये लाइव हो जाता है। क्या हो जाता है? लाइव। जैसा कि हमने पिछले वाले रूल में बताया था कि लास्ट में अगर ई है बीच में आई आएगा तो आई बनेगा, लेकिन यहाँ ये हो जाएगा लिव्ड। लिव्ड, AN देखो ऐन हो गया। अब ये उसी प्रकार से ऐन होगा जिस प्रकार से VAN वैन होता है। अगर वी हटा दे तो ये देखो क्या बचा? ऐन बचा हमारा। तो उसी प्रकार से इसको हम बोलते हैं ऐन। ठीक है, जैसे TAN टैन, तो देखो टी हटाओ क्या बचा? ऐन बचा। आगे देखो OLD। अब यहाँ एक चीज जानने वाली है, एक नया रूल आप लोगों के सामने आया कि मतलब अगर L और D देखो दो अलग अलग कॉन्सोनेंट हैं, अगर 2 या हो या 3 अलग अलग कॉन्सोनेंट हो तो उनमें से जो भी पहले कॉन्सोनेंट आते जाएंगे वो सारे आधे होते जाएंगे। ठीक है, उनको हमको आधा बोलना है। जैसे हिंदी में नहीं कहते हैं आधा अक्षर हो गया, उसी प्रकार से ये हमारा आधा हो जाएगा। तो ओल, ओल्ड। फिर आगे देखो ये वही 3 लेटर वाला काम करेगा हमारा रूल, क्योंकि ए बीच में है तो ये ए बनेगा आई। तो देखो MAN मैन हो गया। क्या हो जाएगा? मैन। अब यहाँ ध्यान से देखो लिखा है WHO हु। ठीक है, WHO हु। ठीक, अब यहाँ पर एक रूल काम करेगा कि हमारा यहाँ पर मतलब बीच में यानी लास्ट में O हो, ठीक है, और 2 लेटर हो। जैसे यहाँ भी हमारा 2 लेटर है, H साइलेंट रहता है। ठीक है, तो उसको हमको O को बड़ा U पढ़ना है, जैसे TO होता है 2। ठीक है, तो वैसे ही अब यहाँ देखें WAS, ये वाज है। ये क्या बोलेंगे? वाज। सिर्फ यहाँ पर हमारा 3 लेटर का रूल ब्रेक होता है, टूटता, काम नहीं करता यहाँ पर। यानी यहाँ इसको पढ़ना चाहिए था वैज, लेकिन यहाँ वैज न पढ़ के इसको हमको वाज बोलना पड़ता है। ठीक, आगे देखो KIND काइंड, ये होता तो किन। क्या होता है? किन। लेकिन जब 4 लेटर में N बीच में आता है तो आई फिर से आई बनता है, तो ये हो जाएगा काइंड। फिर देखो एन और D जुड़ गया तो एंड। फिर देखो NO नो और BLE बल, नो बल। लास्ट का ई हमको नहीं पढ़ना क्योंकि हम बता चुके हैं कि लास्ट का ई साइलेंट रहेगा। ठीक, आगे देखो E। अब देखो एक और हमने रूल बताया था कि अगर हमारा DER है तो इसको डर बोलना है, VER है तो वर बोलना है। तो ये देखो E और VER वर। और एक चीज याद रखना, लास्ट में अगर Y आता है किसी भी वर्ड में तो Y सदैव बड़ी ई की मात्रा का काम करेगा। तो यहाँ हो जाएगा इवरी। जैसे हमने पढ़ा है HAPPY, इसको बोलते हैं हैप्पी। क्या बोलते हैं? हैप्पी। ठीक है, आगे देखो DAY डे, DAY डे। अब इसमें भी एक रूल आता है कि लास्ट में Y हो और बीच में A हो तो A सदैव A बनेगा। देखो जैसे कुछ वर्ड लिखते हैं SAY से, RAY रे, GAY गे, ठीक है, MAY में। ठीक है, तो इन वर्ड्स को आप देख लीजिए, इनमें सब में देखो लास्ट में Y है बीच में A है तो A हमारा A रहेगा। ठीक है, तो ये रूल भी हमारा यहाँ काम करेगा, DAY हो जाएगा डे। HE ही। अब यहाँ भी देखो एक रूल आ रहा है कि 2 अक्षर का कोई भी, 2 लेटर का कोई भी वर्ड जिसमें लास्ट में ई है तो वो सदैव बड़ी ई की काम करेगा। जैसे होता है WE होता है, ठीक है, RE री होता है, ME मी होता है, ठीक है, SHE होता है। तो वैसे ही HE हमारा क्या हो जाएगा? ही। अब यहाँ देखो आगे WOULD, WOU। अब OU मिलकर के ऊ का उच्चारण रखते हैं तो हो जाएगा वू। अब देखो किसी भी वावल के बाद आया हुआ L साइलेंट रहता है तो ये L हो जाएगा साइलेंट, इसका कोई काम नहीं। तो बचा हमारा D, वुड, वुड। अब यहाँ देखो GO गो हो जाएगा, GO गो हो जाएगा। ठीक, TO। अब यहाँ एक चीज याद रखना, GO जैसे हमने बताया था TO को 2 बोलना है लेकिन GO को गो बोलना है। अब समझ गए होंगे कि हमको क्या उच्चारण नहीं करना है। ठीक है, वो गंदा लगता है सुनने में। ठीक, आगे देखो A। फिर देखो NEARBY, देखो NE। अब यहाँ E और A, ये 2 ऐसे लेटर हैं जो हमारे 4 प्रकार के प्रोनाउंसिएशन रखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर जो है हमारा ये ई,
देखो ई और ए, इसका कुछ आपको रूल बताने जा रहे हैं, यहां देखना ध्यान से कि ई और ए ये चार प्रोनाउंसिएशन रखता है। एक तो रखेगा आ, दूसरा रखेगा ए, तीसरा रखेगा ई और प्लस आ, और चौथा रखेगा हमारा बड़ी ई। लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट हमको रखना है बड़ी ई। देखते हैं, जैसे लिखा है READ, तो देखो यहाँ पर जो EA है इसको हमको बड़ी बोलना है, यानी रीड पढ़ना है। क्या पढ़ना है? रीड पढ़ना है। दूसरा देखो EARTH, इसको हमको आ बोलना है, ये हो जाता है अर्थ। अर्थ मीन जानते होंगे पृथ्वी होता है। आगे देखो REA, ठीक है, और LLY, ये हो जाता है रियली। क्या हो जाता है? रियली हो जाता है। ठीक है, यहाँ देखो ई और प्लस आ का निकल रहा है उच्चारण। और चौथा देखो अभी हमारा कौन सा रह गया? ए रह गया। तो यहाँ देखो READY, तो ये देखो हो गया हमारा ए, ये हो जाएगा रेडी। क्या बोलेंगे इसको? रेडी। ठीक, तो ये चारों आप ध्यान रखें। ठीक है, तो अब यहाँ देखो कौन सा निकल रहा है, देखते हैं कि अगर हम इसको NEA को बड़ी बोले तो नीर बाई हो रहा है, नीर बाई, ये सही नहीं है। तो अगर देखें दूसरा वाला देखते हैं हम, ये वाला देखते हैं, तो देखो नियर बाई, नियर, और ये देखो बाई। अब इसमें भी एक देख लेना कि अगर कोई भी दो लेटर का वर्ड, ठीक है, जिसमें लास्ट में वाई है, तो वाई सदैव आई का उच्चारण रखेगा। जैसे हमारा हो जाता है TY टाई, ठीक है, और SY साई हो जाएगा, और BY बाई हो जाएगा, MY माई हो जाएगा। ठीक है, कोई भी ऐसा वर्ड जिसमें दो लेटर है, लास्ट में वाई है, तो वाई सदैव आई का रखेगा प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो ये बाई हो गया। आगे देखो SHRINE, तो अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, हमने अभी अभी बताया था, यहाँ पर देखो याद करो, यहाँ बताया हमने कि कोई भी अलग अलग, ठीक है, कॉन्सोनेंट अगर एक साथ आते हैं तो जो पहला वाला कॉन्सोनेंट होगा वो आधा हो जाएगा, तो वही यहाँ काम करेगा। SH से सा बनता है, सा हो जाएगा आधा, आर हो जाएगा पूरा, तो हो जाएगा स्र। स्रा में आई लगा तो हो जाएगा सराई और NE ना। कैसे ये सराई क्यों हुआ? याद करो वो चार लेटर वाला रूल। हमने कहा था लास्ट में ई और बीच में आई, तो आई सदैव आई बनेगा। तो यहाँ हो जाएगा श्राइन, AND एंड OAA। अब देखो OF होता है ऑफ, और FER वाला, वही वाला फर वाला रूल काम कर रहा है जो अभी हमने बताया था। ये देखो VER वर, तो वैसे ही FER फर, तो ऑफर। अब एक चीज याद रखना कि अगर सेम कॉन्सोनेंट हो या सेम वॉवेल, कुछ भी, अगर सेम कॉन्सोनेंट एक बार, दो बार, तीन बार, चाहे जितनी बार आए, उसको हमको आधा नहीं पढ़ना है। याद रखना, अलग अलग कॉन्सोनेंट होंगे तो वो आधा होगा, लेकिन अगर सेम कॉन्सोनेंट रिपीट होता है तो वो आधा नहीं होगा। जैसे ध्यान रखो, एक वर्ड होता है APPLE, कई सारे बच्चे इसको एप्पल बोलते हैं, गलत है, ये लिखा है एप्पल। क्या लिखा है? एप्पल लिखा है हमारा। जैसे HAPPY, इसको कई लोग हैप्पी बोलते हैं, और कई बुक्स में भी लिखा होता है हैप्पी, ये गलत है हमारा, ये होता है हैप्पी। क्या होता है? हैप्पी होता है। ठीक, आगे देखो RICE, अब तो पता चल गया होगा ये राइस लिखा है क्योंकि लास्ट में ई है, बीच में आई है। आगे देखो CAKE, यहाँ भी देखो वही रूल काम किया कि लास्ट में ई है और बीच में ए है, तो हमारा ए बन गया, सिर्फ एस जुड़ा है तो केक हो गया, केक, और एस लग के केक्स हो गया। आगे देखो और FRUIT, अब यहाँ देखो एफ आधा हो जाएगा, आर पूरा हो जाएगा, UI मिलके यू बनेगा। क्या बनेगा? यू बनेगा, तो फ्रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्रूट। TO2 हो जाएगा, HIS हिज हो जाएगा। आगे देखो GUAR, तो ये देखो गौर होता है। क्या होता है? गौर, ऐसे लिखा जाता है, गौर। ठीक है, इसको ऐसे बोलना है, ये गार नहीं होगा, गौर होगा, क्योंकि यू और ए एक साथ आए हैं, गौर। और ये देखो DI, जब DI आता है तो बीच में जैसे TU हो या T हो तो उसको चा बोलते हैं, लेकिन जब D आए तो उसको जा बोलते हैं, तो गार्जियन। क्या बोलेंगे? गार्जियन। आगे देखो GOD, गॉड। अब यहाँ देखो BUT, बट, ये वही वाला काम कर रहा है हमारा रूल कि तीन लेटर का कोई भी वर्ड बीच में यू है तो यू सदैव आ रहेगा। ठीक है, जैसे देखो SUN सन, BUT बट, CUT काट, ठीक है, M और UN मन हो जाएगा। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे वर्ड हो सकते हैं। आगे देखो TIME टाइम हो गया, CAME केम हो गया। अब ध्यान रखते जाना पीछे वाले रूल्स को। अब यहाँ एक चीज देखो, कई सारे बच्चे इसको वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेन। गलत है, W के बाद आया हुआ H सदैव साइलेंट रहता है, याद रखना इस बात को। तो ये हो जाएगा वेन, वेन होता है। HE ही होता है, BEB, BEB, और CAME केम। अब यहाँ भी देखो वही रूल काम कर रहा है हमारा कि ई है, दो लेटर का वर्ड है, ई है तो लास्ट में ई हमारी बड़ी बनती है, तो ये हो जाएगा B, और CAME केम हो जाएगा। SO सो, PWR पुअर, THAT दैट, HE ही, फिर से वही आया। अब ये देखो तीन लेटर वाला फिर वही आया, जैसे ये था वैसे ये हैड बोलेंगे।
अब देखो HAR हमने बताया था किसी भी वर्ड को अगर कोई भी वर्ड जिसमें 3 लेटर हो, बीच में ए है, लास्ट में आर है, तो ए बनेगा बड़ा आ। क्या बनेगा? बड़ा। अभी कुछ और हम लेकर आएंगे रूल जिसमें हमको आर तो होगा लेकिन ए को हम छोटा आ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन कब पढ़ सकते हैं वो बाद में बताएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हार और DLY डली हो जाएगा। ENOUGH, अब यहां याद रखो EN हो गया ई और ENOU वही नौ, ये जैसे हमने गौर बताया था ना वैसे ही नौ। और GH देखो GH है जो हमारा, ये दो प्रकार का प्रोनाउंसिएशन रखता है, एक तो हमारा फा बनता है, दूसरे में साइलेंट हो जाता है। जैसे यहां हम एग्जांपल है GH, तो यहां पर हाई में ये साइलेंट हो जाएगा और यहां GH हमारा F का प्रोनाउंसिएशन रखिएगा, ठीक है। आगे देखो EAT ईट हो जाएगा, ये 2 है हमारा EAT ईट। अब यहां देखो EAT हमारा यही वाला काम करेगा, बड़ी वाला रूल काम करेगा, ईट हो जाएगा। WHAT वाट होता है, ठीक है। अब देखो वाट में क्या होता है कि यहाँ कई सारे बच्चे इसको वाट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं, लेकिन हमको क्या बोलना है? वाट बोलना है। आगे देखो MADE मेड हो जाएगा क्योंकि हमारा 4 लेटर वाला रूल काम कर रहा है। यहाँ देखो हिम हो जाएगा। REALLY देखो ई और ए को हमको बोलना है आ, देखो ई और आ बोलना है रियली। SAD सैड हो जाएगा। फिर देखो WAS वाज, THAT दैट, HE ही, और फिर देखो COULD, जिस प्रकार से हमने WOLD को वुड बोला था वैसे ही COULD को कुड बोलना है, ठीक है। सिर्फ हमारा W और C का फर्क है बस। NO नो हो जाएगा। LONG लॉन्ग और GER गर, तो लॉन्गर। BRING ब्रिंग और OFFER ऑफर, INGS ऑफरिंग्स, TO2 HIS GOD गॉड, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। हमने आज आप लोगों को कुछ ये पैराग्राफ पढ़ के दिखाया। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करिए और घर में ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए, ऐसे पैराग्राफ उठाइए, आप पढ़िए। अगर कोई भी रूल आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।